हाँ जी, आज की जो जजमेंट है हमारे पास वो बेसिकली कंपनसेशन पॉलिसी को लेकर है, ठीक है? कि कंपनसेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाए या ना बनाई जाए, कंपनसेशन किस चीज़ के लिए? जो डेथ कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवाने की वजह से हुई थी, ठीक है? उन उन उनके घरवालों की तरफ से ये कहना था कि कंपनसेट किया जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अ, और कुछ की डेथ हुई थी। कुछ लोगों की जो है वैक्सीनेशन की वजह से जैसे पैरालाइज़िस वगैरह या उनकी डिसेबिलिटी वगैरह जो भी है, वो हो गई थी। तो उस रिगार्डिंग कंपनसेशन पॉलिसी बनाने से संबंधित जो है बात हुई है इस केस में, ठीक है? एक बार केस के फैक्ट्स जानेंगे, फिर डायरेक्शंस देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या करी हैं इस केस के अंदर। केस का नाम है जी रचना गंगू एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच, ठीक है? तो इसमें केस रिलेट करने वाला है कंपनसेशन फॉर डेथ ड्यू टू कोविड-19 वैक्सीनेशन, ठीक है? तो सीधा कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित जुड़ी हुई डेथ से सवाल उठ रहा है कंपनसेशन को लेकर। और अगर हम लीगल प्रोविज़न की बात करें आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसके अंदर कई जजमेंट्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये डिक्लेरेशन करी हुई है कि जो हेल्थ है, हेल्थ इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? तो हेल्थ का ध्यान रखना कहीं न कहीं स्टेट की ज़िम्मेवारी बन जाती है, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना आर्टिकल 21 के तहत एज़ ए फंडामेंटल राइट। तो एक बार फैक्ट्स जान लेंगे, फैक्ट्स क्या हैं? देखिए, इसमें जो मेन पेटिशनर्स हैं, रचना गंगू एंड अनदर, ये लीड पेटिशनर्स बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। तो इनकी 2 बच्चियाँ थी, डॉटर्स, ठीक है? ये पेरेंट्स हैं बेसिकली, जो पेटिशनर पार्टियाँ हैं। तो इनकी डॉटर थी एक 18 इयर्स की उसको वैक्सीनेशन फलानी डेट को जो है वो लगवाई गई है और फिर उसके बाद जो है, उसको दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई थी, जो ये ठीक है, डिसीज़ वगैरह लिखी हुई है, देन आफ्टर शी डाइड एट दैट डेट, क्लियर? मतलब 5वें महीने में वैक्सीनेशन हुई, महीने से पहले-पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। इनकी दूसरी डॉटर थी 20 साल की जो बड़ी डॉटर थी, उसको वैक्सीनेशन जून 2021 में हुई, ठीक है? और उसकी भी जो डेथ है वो जुलाई में जो है महीने तकरीबन महीने के बाद हो गई। तो इनका कहना ये था कि वैक्सीनेशन जो सरकार की तरफ से लगवाई गई है लगाई गई है, ठीक है? उन उस वो वजह बनी है कहीं न कहीं दोनों की डेथ्स के पीछे, ठीक है? तो ये कंपनसेशन को लेकर जो पेटिशनर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और इसमें जो ख़ास बात है अकेली देखो यही पेटिशनर पार्टीज़ नहीं है, इसमें कई केस जो हैं केरला हाई कोर्ट से उठा के ट्रांसफ़र करे गए हैं, ठीक है? तो वो पेटिशनर्स के ये नाम हैं स्टार्टिंग में जो हाइलाइटेड आपको दिख रहे हैं, ठीक है? उनका कहना है कि देखो अपने-अपने रिलेटिव्स को लेकर कि मेरे ये रिलेटिव्स की डेथ हुई है इस वैक्सीनेशन की वजह से, ठीक है? जैसे इनका कहना है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, ठीक है? वैक्सीनेशन की वजह से और नेक्स्ट जो पेटिशनर हैं ये कह रहे हैं कि जो वाइफ़ को लेकर इन्होंने बात करी है महिमा 31 इयर्स, ठीक है? प्रेग्नेंट थी विद ट्विन्स के साथ, उसकी डेथ हुई है जी वैक्सीनेशन की वजह से। फिर डॉटर है इनकी नेक्स्ट वालों की, ठीक है? तो ये मतलब सारे जो हैं पेटिशनर पार्टीज़ लिखी हुई हैं, जिन-जिन के केस केरला हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे थे। ठीक है? इवन केरला हाई कोर्ट ने एक आधे केस में जो है डायरेक्शन करी भी थी कि कोई पॉलिसी वगैरह बनाई जाए, कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1-2 केस के अंदर ये सैयदा वाले केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट आई है अपील के केस में कि भई केरला हाई कोर्ट मेरे को क्यों बोल रही है कंपनसेशन देने के लिए, ठीक है? तो इसमें जैसे राजा गोपालन के देखेंगे तो पेटिशनर हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड तो ये अपनी अपनी दिक्कत लेकर आ रहे हैं कि मेरी वैक्सीनेशन हुई थी फलानी तारीख को एंड डेवलप्ड द दैट डिसीज़ एंड पैरालिसिस ठीक है? मेरे को पैरालाइज़ हो गया जी उस वैक्सीनेशन की वजह से। तो ऐसे अलग-अलग ठीक है पेटिशनर्स का यही कहना है कि वो कंपनसेशन कहीं न कहीं उनको दिया जाए क्योंकि वो वैक्सीनेशन जो है डेथ या जो भी डिसीज़ का कारण बनी। सो तो लास्ट में बात करते हैं फैक्ट्स में कि दे ऑल डिमांडेड कंपनसेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट रिस्पॉन्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग
एंड इवन इन वन केस सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल्ड द एफिडेविट। इन्होंने काउंटर एफिडेविट एक केस में दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था उसमें आर्गुमेंट करते हुए कि दैट इट वाज नॉट लायबल टू कंपनसेट एज वैक्सीनेशन वाज ए वॉलंटरली एक्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जो है अपने आप लगवाई गई थी सिटीजन्स द्वारा, अंडरटेकन बाय द पर्सन्स। इनको सारी बातें पता थी कि ये थोड़ी सी रिस्की भी है, बट इसके बावजूद भी ये पर्सनली आके, ठीक है, वॉलंटरली लगवा रहे थे। तो इस वजह से आई एम नॉट लायबल टू कंपनसेट द फॉर दैट रिजल्ट्स। ठीक है, जो भी एडवर्स रिजल्ट हमारे को देखने को मिल रहे हैं वैक्सीनेशन की वजह से, तो सरकार ने इस तरीके से बात करी थी। ठीक है, तो अब प्रेजेंटली देखते हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया है। तो मेन डायरेक्शंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर द फॉलोइंग। फर्स्ट डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी कि नो यूनिफॉर्म कंपनसेशन पॉलिसी फॉर सीरियस एडवर्स इवेंट्स, जैसे डेथ्स वगैरह हो रही हैं आफ्टर द कोविड-19 वैक्सीनेशन वायलेट्स आर्टिकल 21। कि अगर सरकार यहाँ पे यूनिफॉर्मली कोई पॉलिसी नहीं लेकर आती कंपनसेशन वाली, तो सीधा-सीधा वो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रही है, जो राइट टू लाइफ एंड हेल्थ से संबंधित है। ठीक है जी? इसका मतलब ये बात सरकार के खिलाफ बोली जा रही है। ठीक है? कि भई उसको कंपनसेशन की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। तो सेकंड डायरेक्शन तुरंत देखो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू एक्सपीडिशियसली फ्रेम एंड पब्लिश ए नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है जी कि आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, वो जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी बना के लेकर आए, जिसका नाम दिया गया है नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी। ठीक है जी? तो नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी क्या होती है? अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको। फॉर द सीरियस एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइज़ेशन, ठीक है? केसेस और जैसे डेथ वगैरह दिख रही हैं या डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं अराइजिंग फ्रॉम द कोविड-19 वैक्सीन। क्लियर? तो नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी एक बार जान लेते हैं। तो नेक्स्ट पैरे में देखेंगे, नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी मीन्स कि कंपनसेशन विल बी गिवन विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस या फॉल्ट या रॉन्ग डूइंग बाय द गवर्नमेंट या वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और एनीवन एल्स। ठीक है? तो नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी का मतलब देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी है, ठीक है? एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, चाहे उसमें फॉल्ट ना हो, फिर भी इंश्योरेंस कंपनीज़ को कंपनसेशन वहाँ पे देना पड़ता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो बोलते हैं आप, ठीक है? तो पहले भी वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में भी प्रावधान है इसका। कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार ये चीज़ लेकर आ रहे हैं नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी। उसका ज़िक्र मोटर व्हीकल वाली बात का सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में करा है। तो नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी का मतलब ये हो गया, आपको सरकार का फॉल्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट इवन देन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो मैंने वैक्सीनेशन एक बड़े लेवल पे लगवाई है अपने सिटीज़न्स को, ठीक है? तो देन वहाँ पे अगर कोई साइड इफ़ेक्ट निकल रहा है उसका, एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, डेथ हो रही हैं, डिसीज़ आ रही हैं, पैरालाइज़िस हो रहे हैं, तो देन उनको कंपनसेशन देना चाहिए बस। स्पॉट करने के लिए, ठीक है? आर्टिकल 21 के तहत। तो इस टाइप की पॉलिसी लेकर आनी है। मतलब इवन पार्टी कोर्ट में जाएगी, उसको ये प्रूव करना होगा कि वैक्सीनेशन की वजह से डेथ हुई है, वैक्सीनेशन की वजह से पैरालाइसिस हुआ है। बट ये प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सरकार का फॉल्ट है या नहीं है। ठीक है? ये इसका मतलब हुआ नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी का। So the victim does not have to prove anyone is at fault or liable, and the state has a responsibility to support affected citizens under the right to life and health, that is Article 21 of the Constitution। हाँ, कोई किसी का फॉल्ट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ना कोई लाइबिलिटी बताने की जरूरत है। आप डायरेक्ट जाके सरकार से, ठीक है, वो कंपनसेशन ले लेंगे। तो उसके ऊपर पॉलिसी बनाने को, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट किया गया है। एंड एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही है कि द सुप्रीम कोर्ट आल्सो नोटेड दैट इवन अक्रॉस द वर्ल्ड इन मैनी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हैड ए नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम फॉर वैक्सीन। कहते कोई नई बात नहीं है, भी कल इंडिया के लिए हम बोल रहे हैं। ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम ने तो 2020 में ही पॉलिसी बना दी थी कि किसी को वैक्सीनेशन की वजह से कोई दिक्कत आएगी तो हम कंपनसेट करेंगे भाई, ठीक है?
अपने सिटीज़न्स को। और ऑस्ट्रेलिया ने भी 2021 में जो है वो पॉलिसी जो है ये वैक्सीनेशन की डेथ्स की वजह मतलब डेथ्स जिनकी हो रही थी वैक्सीनेशन की वजह से, ठीक है? तो उनको कम्पेंसेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी 2021 में पॉलिसी ले आया था। तो भई आप 2026 आ गया है, आप अभी तक नहीं लेकर आ रहे, तो आप लेकर आइए जल्दी से जल्दी, पब्लिश करिए इसको, ठीक है? लोगों के बीच। एंड तीसरी डायरेक्शन है कि एक्जिस्टिंग नेशनल या स्टेट एएफआई कमिटीज़, ठीक है? जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइज़ेशन को देखती हैं, कि जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है? जो भी नेशनल लेवल पे साइंटिफिक अथॉरिटीज़, कमिटीज़ बनी हुई हैं या स्टेट लेवल पे बनी हुई हैं, दैट आर सफिशिएंट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करी जा रही थी, कोई आप जुडिशियल ठीक है? मतलब जुडिशरी को आप कोई अलॉट करें, कोई जुडिशियल मतलब अपना जस्टिस को आप कोई कमेटी बना के दें, कि जिनके अंदर जस्टिस बताएँगे कि ये चीज़ आ रही है उसमें या नहीं आ रही है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी ठीक है? वो कमिटीज़ जो बनी हुई हैं दैट आर सफिशिएंट, नो नीड फॉर इंडिपेंडेंट कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट बोर्ड। कोर्ट द्वारा कोई अलग से इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं। ये डिमांड थी बेसिकली। तो इसके लिए देखो मना करा है इन्होंने। और नेक्स्ट बात है लास्ट कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देखो एक बात क्लियर करी है, इम्पोर्टेंट है ये बात। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट दिस जजमेंट शैल नॉट प्रिक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम परस्यूइंग सच अदर रेमेडीज़ एज़ मे बी अवेलेबल इन लॉ। देखो, यहाँ पे जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो आएगी, नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बन के आएगी, ठीक है? बट हम किसी भी सिटीज़न को रोकते नहीं हैं कि आप जो है, ठीक है? कि आप अलग से कोई सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी, कंज्यूमर कोर्ट में रेमेडी आप सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई डायरेक्ट लगता है, आपका कोई कंसर्न बनता है, कोई लीगल एक्शन बनता है, तो आप सरकार के खिलाफ ले सकते हैं, ठीक है? जैसे दैट इज़ द पेटिशनर्स कैन कहने का मतलब इस लाइन का है कि पेटिशनर्स कैन स्टिल परस्यू अदर रेमेडीज़ सिविल होगी, क्रिमिनल होगी, कंज्यूमर कोर्ट की होगी इफ दे विश ठीक है? जो भी है वो आप करिए। ऐसा नहीं है कि हमने सरकार को बोल दिया है इसके बाद आप कोई केस सरकार के ऊपर नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अगर उनकी कोई गलती निकलती है, फॉल्ट निकलता है किसी का भी ठीक है मैन्युफैक्चरर का, सरकार का, वो आप कर सकते हैं। एक क्लैरिटी दूसरी क्लैरिटी ये दी है बराबर में कि इक्वली द फॉर्मुलेशन ऑफ द नो फॉल्ट फ्रेमवर्क shall not be construed as an admission of liability or fault on the part of the Union of India or any authority। हमने भई देखो पॉलिसी के लिए बात कह दी है कि आप नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी लेकर आइए। इसका मतलब आपने ये भी नहीं मान लेना है कि सरकार का फॉल्ट है ही वैक्सीनेशन के पीछे, गलत वैक्सीनेशन के पीछे, ठीक है? तो मतलब सरकार का फॉल्ट एडमिट भी नहीं करना, इसका मतलब ये भी नहीं निकालना है कि सरकार गलत है। पॉलिसी का मत लेकर आने का मतलब और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी जो एक्स्ट्रा रेमेडीज़ बनती थी, उनको हम बार कर रहे हैं। आपकी कोई एक्स्ट्रा रेमेडी बनती है, वो आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट का बट ऑटोमैटिकली फ़ॉल्ट आप नहीं एडमिट करवाएँगे, ठीक है? तो हम न्यूट्रली जो है होके कह रहे हैं कि भई ये चीज़ है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखो ये ऐसी बात आ रही है। क्लियर जी? तो आपको मेरे ख्याल से चारों गाइडलाइंस जो हैं, वो क्लियर हो गई होंगी। केस का नाम ध्यान रख लेंगे, ठीक है? रचना गंगू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, थैंक्स।